और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मथुरा और वृंदावन में जन्मोत्सव की खास धूम देखी जा रही है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस समय मथुरा और वृंदावन पहुंचे हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से भव्य तस्वीरें सामने आ रही है। तो देश भर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। अलग अलग तस्वीरें देश के अन्य राज्यों से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज के संग श्री कृष्ण जन्मोत्सव के रंग हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें अलग अलग राज्यों से किस तरह से लोगों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर उत्साह और अब कुछ ही घंटों का इंतजार और फिर श्री कृष्ण लला का जन्म और उसके बाद पंचामृत के साथ होगा उनका अभिषेक और फिर जब पालने में उन्हें झुलाया जाएगा तो वो दृश्य, वो तस्वीर, वो पल होगा सबसे ज्यादा भावुक कर देने वाला। तो तमाम तस्वीरें अलग अलग राज्यों से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से देश भर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर धूम मची हुई है। सुबह से ही मंदिरों के बाहर भक्तों की लंबी कतारें श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन के लिए नजर आ रही है। और हमारी सहयोगी वर्षा शाही हमारे साथ लखनऊ के इस्कॉन टेंपल से जुड़ गई हैं। सीधे वर्षा का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह का उत्साह, किस तरह की भव्यता इस वक्त वहां पर उनको नजर आ रही है। तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही हैं। वर्षा, सबसे पहले तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि श्री कृष्ण के जन्म को बस कुछ ही पलों का इंतजार है, भक्त कर रहे हैं सुबह से ये इंतजार, और किस तरह की भव्यता और दिव्यता नजर आ रही है। अपूर्वा, क्योंकि आज मैं राजधानी लखनऊ के उस मंदिर में स्थित हूँ जहाँ आज मैं ये कह सकती हूँ कि लाखों की संख्या में आज यहाँ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए भगवान कृष्ण के आ रहे हैं। पूरा लखनऊ उमड़ पड़ा है इस्कॉन मंदिर में और आज की भव्यता दिव्यता आप देखिए कि कतारों में, लाइनों में लगे हुए लोग घंटों इंतजार करने के बाद एक झलक भगवान कृष्ण की पा रहे हैं और भगवान कृष्ण के दर्शन करने के बाद मन प्रसन्न और तृप्त भी हो जा रहा है, क्योंकि आज कृष्ण जन्मोत्सव का त्यौहार है। हर कोई भगवान कृष्ण के जन्म को लेकर उत्साहित है और एक बार उनको झूला झुलाने के लिए, पालने में खिलाने के लिए और उस पंचामृत के स्नान को देखने के लिए उत्साहित है। बड़ी भव्यता और दिव्यता इस मंदिर में देखने को मिलती है, क्योंकि जब भी कृष्ण जन्मोत्सव आता है तो एक अलग सा स्वरूप, अलग सा आनंद नजर आता है। और आज इस मंदिर का स्वरूप भी बदला हुआ है, क्योंकि ये स्वरूप इसलिए भी बदला है क्योंकि आज कृष्ण जन्मोत्सव है। भगवान कृष्ण का जन्म तो एक जेल में हुआ था, उस जेल से निकलकर किस तरीके से उन्होंने अपने संघर्षों से लेकर लोगों के अंदर प्यार भरा और प्यार के साथ साथ जीवन में कष्टों को भी सहा। उनके जीवन को अगर हम देखें तो कई रूप, कई स्वरूप रहे हुए हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक एक एक अलग अलग कहानियाँ, किस्से हमने सुने हैं। उसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि हमने ये भी सीखा है कि जहाँ एक तरफ यशोदा माँ थी तो एक जन्म देने वाली, तो एक कर्म जो उनको पालती थी, ये दो माँओं का प्रेम भी उन्होंने पाया है और वही प्रेम भाव के साथ आज लोग उनके दर्शन करने आ रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से लोग लाइनों में लगे हुए हैं, घंटों से इंतजार करने के बाद भगवान कृष्ण के दर्शन मिल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, बस एक लालसा है कि उनके दर्शन। बिल्कुल वर्षा, ये इंतजार, ये जो लंबा इंतजार है भक्तों का, ये कुछ ही देर में खत्म भी होगा जब वो श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को देखेंगे। लोगों से बात भी करिए वर्षा, और ये भी बताइए कि इस बार किस तरह की खास झांकियां नजर आई हैं कृष्ण जन्मोत्सव के पर्व को लेकर। देखिए, अगर हम बात करें इस्कॉन मंदिर की, तो इस्कॉन मंदिर की अलग अलग व्यवस्था की जाती है। इस्कॉन मंदिर की झांकियों की व्यवस्था मंदिर के दूसरी तरफ की जाती है और इस मंदिर में यहाँ भक्तों को लाइन से उनके दर्शन के लिए लगाया जाता है। अब देखिए, क्योंकि भक्तों की लाइन लगी, आप लोग कहाँ से आ रही हैं? जी, तेलीबाग से। कितने घंटों से लाइन में लगी हैं? 2 घंटे से। क्या मांग रही है भगवान से? अब कुछ ही
सामने जब पहुंचते हैं तो उससे पहले हम घंटों सोचते हैं कि भगवान से क्या क्या मांगेंगे, एक लिस्ट तैयार करते हैं। लेकिन जब उनके दर्शन होते हैं ना तो हमारे मन के सारे भाव ही खत्म हो जाते हैं। हम उनके सामने पहुंचते ही हम भूल जाते हैं कि हमें मांगना क्या था उनसे, क्योंकि हम उनकी निगाहों में निगाहें माल कर केवल यही चीज़ कहते हैं कि भगवान आप हमारे साथ हैं तो हमारे जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। जाहिर सी बात है भगवान आपके साथ ही खड़े होते हैं और हमेशा संघर्षों में आपके साथ लड़ा करते हैं। और आज का दिन खास है तो जाहिर सी बात है लोगों की जिस तरीके से भीड़ लगी जा रही है, जिस तरीके से श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, आप क्या मांग रहे हो भगवान से? कुछ मांग नहीं? कहाँ से आ रहे हो? आप नगर से? कितने घंटे से लाइन लगी? बस 1-2 घंटे हो गए। 1-2 घंटे हो गए? अब इंतजार खत्म? हाँ, इंतजार खत्म हो गया। इंतजार खत्म इसलिए क्योंकि मंदिर के प्रांगण में ये लोग खड़े हैं और मंदिर के प्रांगण में बस 10 कदम की दूरी पे ही भगवान है। और भगवान के दर्शन करने के बाद ये अपने घर में भी जाएंगे और भगवान कृष्ण का जन्म कराएंगे। ठीक है, बिल्कुल वर्षा, आप बने रहिए हमारे साथ और सीधे रुख करते हैं दिल्ली का, जहां से हमारी सहयोगी आरजू सेठ हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले उनसे जानेंगे, आरजू इस वक्त आप कहां मौजूद हैं? तस्वीरें भी दिखाइए, किस तरह की तस्वीरें श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पर्व पे नजर आ रही हैं, क्योंकि हर्षोल्लास पूरे देश भर में है और भक्तों का जो उत्साह है वो सुबह से लगातार बरकरार है। जी बिल्कुल, देखिए कृष्ण जन्म महोत्सव का जो इंतजार है वो साल भर जो भक्त है, श्रद्धालु है, उनको रहता है। और जब ये घड़ी करीब है तो बेहद ज़्यादा उत्साहित जो है वो श्रद्धालु यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से जो तांता है भक्तों का वो यहाँ पर लगा हुआ है। हर एक स्वरूप में कहीं ना कहीं देखिए कृष्ण राधा बन के यहाँ पर राधा जी जो है वो भी यहाँ पर पहुँची हुई है। क्या नाम है? कृष्ण। क्या वस्त्र पहनाए हुए, कैसे तैयार? राधा के वस्त्र पहनाए हैं, हम बहुत एक्साइटेड हैं और हमें मौका मिला दर्शन करने का। देखिए बिल्कुल नटखट हरकतें जो है वो यहाँ पर बच्चे जो है वो दिखा रहे हैं। और बेहद ज़्यादा अगर श्री कृष्ण की बात करें जिस तरीके से वो नटखट थे, वैसे ही जो बच्चे उनसे मिलने आ रहे हैं, यहाँ पर उनके दर्शन करने आ रहे हैं, वो भी उसी तरीके से नटखट बच्चे जो है वो आ रहे हैं। क्या नाम है? विहाना। राधे राधे कर। राधे राधे। देखिए किस तरीके से बच्चे जो हैं वो भी बेहद ज्यादा प्रसन्न होते हैं, जिस तरीके से कैसा। हेलो, हाय, यहाँ पे मैं फर्स्ट से है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सजावट वगैरह कैसी लगती है? बहुत अच्छी डेकोरेशन है और राधे कृष्ण ने हमें याद किया है तो हम बस उसी के लिए आए हैं। व्रत रहा है आपने? व्रत रखा है? क्या? व्रत रखा है? हाँ, फास्टिंग है आज मेरी। क्या अर्चना करेंगी? बहुत अच्छी। इसके बाद घर जाने का मन नहीं कर रहा, बस ये 12 बजे का इंतजार हो रहा है। बिल्कुल, तो देखिए बता रही है घर जाने का मन नहीं कर रहा है और 12 बजे का इंतजार जो है वो चालू है। और आपको सीधे हमारे दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उनको सबसे पहले दर्शन जो है वो कृष्ण राधा के कराना चाहेंगे। देखिए बेहद ज़्यादा खूबसूरत इस्कॉन टेम्पल है, विश्व का प्रसिद्ध मंदिर जो है ये दिल्ली का है। और यहाँ पर अगर आप देखिए तो जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो दूर दराज से देश विदेश से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और साथ ही अगर श्री कृष्ण की छवि की बात करें तो देखिए बेहद मनमोहक है और जो भी इन्हें देखता है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। और देखिए अगर वस्त्रों की बात करें तो वृंदावन से, उनकी नगरी से ये वस्त्र जो है वहाँ के कारीगरों द्वारा बुने गए हैं। एक एक कारीगर की मेहनत जो है वो यहाँ पर झलक रही है। बेहद खूबसूरती के साथ पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है। वहीं आपको दूसरी तरफ दिखाएंगे जो नटखट श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो उसी के साथ ही कहीं ना कहीं डिसिप्लिन का ध्यान जो है वो भी बेहद ज़्यादा यहाँ पर रखा गया है। आप देखिए किस तरीके से जो एंट्री है वो एक तरफ से लोग कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ एग्जिट का गेट जो है वो रखा गया है, ताकि जो श्रद्धालु हैं उनको भी कोई समस्या ना हो दर्शन करने में। और बेहद ज़्यादा उत्साहित देखिए किस तरीके से कृष्ण राधा बन के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। चारों तरफ जो गूंज है भजन की वो यहाँ पर सुनाई दे रही है। स्पेशल आरती है जो 12:30 बजे होगी जी। इस तरीके से पूरे मंदिर परिसर ने महीनों से तैयारी जो है वो की हुई है। एक बार आपको तस्वीरें हम मंदिर की भी दिखाना चाहेंगे। हर एक मंदिर की तस्वीर जो है वो अपने आप में कहानी बयां करती है। किस तरीके से पूरी
जिस तरीके से कृष्ण की एक महारत है उसको दिखाती ये तस्वीरें जो है वो अपने आप में मंत्रमुग्ध करती है। और यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो भी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल आरजू, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, लेकिन आप नजरें बनाए रखिएगा। वर्षा, आपका भी बहुत